21 कुंडीय श्री महाविष्णु जग और इसके साथ-साथ भागवत कथा जो है वो होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया और 21 कुंडीय महाविष्णु जग एवं भागवत कथा गाँव रेहाल बिश्नाह में होने जा रही है, जिसका आयोजन वहाँ के गाँव की तरफ से और महंत रामनारायण दास शास्त्री जी की तरफ से किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए क्या कुछ पूरा धार्मिक कार्यक्रम रहेगा और 21 कुंडीय महाविष्णु यज्ञ की क्या कुछ महत्वता रहती है। हाँ जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कब से 14 से 22 तक जो है वो तारीख इसमें दे रखी है, क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? जी महाराज जी, ये आपको 21 कुंडीय महायज्ञ जो है श्री ग्राम धर्मनगरी रिहाल में होने जा रहा है। इसका कार्यक्रम आपको 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक है और आपको इसके बीच में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक नित्य प्रति पूजा होगा और 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हवन चलता रहेगा। फिर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक श्री खीमराज शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण होने जा रहा है और सायंकाल में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक श्री रामलीला भी होगी। रामलीला में आपको उसी रिहाल के जो है बड़े बड़े बच्चों के द्वारा उन्होंने बड़ा मेहनत किया हुआ है, बड़े ही सुंदर ढंग से वो रामलीला करते हैं, उन्हीं के द्वारा रामलीला भी होने जा रहा है। ये धर्म नगरी रिहाल बिश्नाह के समीप में ही है। ये धर्म नगरी रिहाल कैसे बना, क्यों बना? क्योंकि हमारे अयोध्या से श्री श्री 1008 श्री त्याग तपोमूर्ति श्री दुर्गादास जी महाराज वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर रह कर के त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा उन्होंने साल 2 साल केवल कावा पी करके, जल पी करके उन्होंने बड़ा भारी तपस्या किया था। तभी से लेकर के आज तक वो धर्म नगरी रिहाल के नाम से जो है उस गांव प्रसिद्ध हुआ है। उसी नगरी में आपको जो है आज महान विष्णु यज्ञ होने जा रहा है। हम कहते हैं कि जो जो व्यक्ति इस मेरी आवाज को सुन रहे हो, इसमें आकर के अपने सब परिवार सहित बालक को, बच्चे को भी लेकर के आवे और वो सब इस श्रीमद् भागवत की कथा भी सुने, यज्ञ का दर्शन भी करें और परिक्रमा भी करें, क्योंकि इससे हमारे जो जीवन के जितने भी पाप है सारे पाप धुल करके पुण्य जो है प्राप्त होता है। इसलिए उस यज्ञ में आकर के पुण्य की और यश की भागीदार बने। बोल श्री दुर्गादास जी महाराज की, बोल यज्ञ भगवान की। तो आपने पूरा कार्यक्रम सुन लिया, 14 से 22 तक है और वहाँ पे 21 कुंडीय महाविष्णु यज्ञ और भागवत कथा। महंत जी, आपसे एक छोटा-सा प्रश्न रहेगा, महाविष्णु यज्ञ की क्या महत्वता रहती है? अगर किसी भक्तजन को आपने बताना हो? देखो ना, महान विष्णु यज्ञ का यही जो है इसका परिणाम है क्योंकि एक जिस समय आपको पांडवों ने उन्होंने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान श्याम सुंदर ने उनको एक शंख दिया कि भाई ये शंख जब आपको विष्णु यज्ञ जो है पूर्णाहुति जब मानी जाएगी, ये शंख अपने आप बजेगा। तो उन्होंने जो है शंख बजा नहीं, पांडवों ने यज्ञ किया, सारी दुनिया आई, सब लोगों ने भोजन भी किया, यज्ञ में उन्होंने दर्शन भी किया, लेकिन फिर भी वो यज्ञ शंख जो है नहीं बजा। जब नहीं बजा तो पांडवों ने मिलकर के भगवान श्याम सुंदर को उन्होंने याद किया। भगवान श्याम सुंदर वहां पर आए और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा कि प्रभु ये जो शंख आपने मुझे दिया था, ये शंख बजा क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? तो भगवान श्याम सुंदर ने यही कहा कि अभी आपके इस नगर में एक वाल्मीकि नाम का बड़ा भारी मेरा भक्त रहता है और वो भक्त जो है यहाँ पर आकर के उसने भोजन नहीं किया। अब आप लोग जाओ, जा करके उनको बुला करके लेकर के आओ। तो वहां पर भीम और अर्जुन दोनों भाई गए। जब जिस समय उनके आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपना नेत्र बंद करके भगवान श्याम सुंदर का पूजन कर रहे थे।
क्योंकि एक मानसिक पूजा होता है। मानसिक पूजा के द्वारा भगवान का आराधना कर रहे थे, तो उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान का पूजा कर रहे थे। तो अब घंटा 2 घंटा वहीं पर खड़े रहे। जब अपने पूजा समाप्ति हो गई, उन्होंने नेत्र खोला तो सामने अर्जुन और भीम दोनों खड़े थे। उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो मेरे राजा महाराजा हो, आप किस तरह जो है यहाँ पर मुझे दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप चलें और चल करके जो है हमारे घर में भोजन करें, ताकि हमारा यज्ञ जो है संपूर्ण हो जाए। तो उन्होंने यही कहा कि मेरा नियम है कि जो व्यक्ति 100 यज्ञ जो है, एक यज्ञ किया है, हम उसी के घर में जो जा करके भोजन करते हैं। तो अर्जुन और भीम वापस चले गए। तो ये बातें द्रौपदी जी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा कि मैं जाती हूँ, मैं उनको लेकर के आती हूँ। द्रौपदी जी नंगे पैर जो है चली और उन्होंने प्रार्थना किया। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरा यही नियम है कि 101 जो है जिन व्यक्तियों ने यज्ञ किया है, मैं उसी के घर में जाकर के भोजन करता हूँ। द्रौपदी जी ने कहा कि महाराज, मैंने संत महात्माओं के मुख से सुना है कथा वार्ता में कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। मैं आपका दर्शन करने के लिए वहां से चल करके नंगे पैर में आपका दर्शन किया। मैंने हजारों जो है पग चल करके आई हूँ, मेरा तो हजारों यज्ञ हो गया। ये बातें सुनते ही श्री वाल्मीकि जी महाराज उठ करके आपको पांडवों की यज्ञ में गए। उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से भोजन किया और भोजन करने के पश्चात वो शंख जो है अपने आप बजा। इसका महात्म्य यही है कि हमारे इस जो है धर्म नगरी रियाल में भी बड़ा विशाल भयंकर जो है यज्ञ होने जा रहा है, क्योंकि उस यज्ञ में संत भी आ रहे हैं, महंत भी आएंगे, महामंडलेश्वर भी आएंगे, वहां बड़े बड़े विद्वान भी आएंगे और उसमें चारों वेदों का जो है ऋचा पढ़ेंगे और वेद पाठ करेंगे, भागवत पाठ करेंगे। इसका फल का महात्म यही है कि उस यज्ञ की जहां तक भी आपको जो है आवाज जाएगी और उस यज्ञ का जो धुआं जहां तक भी जाएगा, उसकी वातावरण जो है बड़ा सुंदर रहेगा। और जितने भी आजकल जो है नशे जो है पदार्थ जो है बच्चे कर रहे हैं, इनका जो है सतबुद्धि आएगी और उनकी जो है धर्म की तरफ उनकी बुद्धि लगेगी, उनका आस्था लगेगा और जो है मंदिर की तरफ आएंगे, उनके जो है जीवन में खुशहाली आएगी। इसी के द्वारा अपने वाणी को विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो संत महंत मांडलेश्वर और भागवत कथा और इसके साथ साथ महाविष्णु यज्ञ का क्या सिग्निफिकेंस है आपने सुन लिया। तो 14 से 22 तारीख को होने जा रहा है गांव रेहाल, वहाँ की जो स्टेडियम है वहाँ पे होगा, बिश्नार के पास है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे। तो ज़रूर वहाँ पे आके संत महंत मांडलेश्वर और इसके साथ साथ महाविष्णु यज्ञ में आके जो है अपने आस्था का सैलाब जो है वो वहाँ पे दिखाएं और इसके साथ साथ इनसे आशीर्वाद लेके जो है प्रभु की अपार कृपा लें।